धिन सदा श्रुपि संताने धिन धिन प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत सार दूते वंदन राम जी जहाँ बैठा भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारी झांकी पद रज पर सता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दया लिखो मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई सात समुंदर साई करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कमल की से हे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे बोला ज्ञान का हरे भरम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस सो आदो प्रीत संभाल राम गुरुदेव जी को श्री आनंद बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाऊं परूपा मेरे साई राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निदान आगे आगे मीठो राम नाम मोहू में बान रे सर्वना सुनो तो राम रसना वाणी में करो तो राम संतरा बखान रे नाम की प्रति दीजो नाम को प्रकाश दीजो नाम की प्रति शोक सारण साचियान रे सद्गुरु राम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संताने दिन हो सब संतों में राम तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं रचना ग्रंथ के अंदर कि संसार की रचना कैसे हुई जो महाराज इस ग्रंथ के अंदर फरमा रहे हैं और महाराज अपना अनुभव करके कह रहे हैं। तो महाराज इस ग्रंथ के अंदर लिखा है चौपाई के अंदर परापरि परमात्म देवा अमर पुरुष विनाशी ता अंसायिक पुरुष उपना सतलोक के भासी। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जो पार ब्रह्म परमात्मा एक वो अमर पुरुष है अविनाशी है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि वो अविनाशी पुरुष है। बोल दे थोड़ा आगे लगाओ। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनकी इच्छा से
और ये सशब्द हुआ है और उनकी इच्छा से ये सतलोक हुआ है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर एक पारब्रह्म परमात्मा है, वो एक अमर पुरुष है, अविनाशी है, उनको किसी ने नहीं बनाया और उन्होंने वो सतलोक और वो सशब्द नैनसर निज नाम, वो उनका ही नाम है। और महाराज फरमा रहे आगे कि वाके छ निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ, ओंकार करे ले में तत पांच तत गुण जुआ। अब महाराज फरमा रहे हैं कि पारब्रह्म परमात्मा की इच्छा से और उनकी इच्छा से वो निरंजन निराकार जो सत्य चेतन है और उसमें ही ओ यानी होनकाल ब्रह्म कहते हैं उसको। और महाराज फरा जो निरंजन निराकार जो सत्य चेतन ही वो ही ब्रह्म का पद है, तो उसको ही महाराज फरमा रहे उसे महातत्व कहते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे उसमें ही ये 5 तत्व और 3 गुण वो अलग है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे के उपजी संगति महातथ माई, गुण तीनों पर कासा उबे सकती मातत आगे कौन पुरुष को दासा। अब महाराज अपना अनुभव करके कह रहे हैं, क्या कह रहे कि महातत्व यानी जो ब्रह्म से ही ये शक्ति और ये 3 गुण प्रकट हुए, ये परमात्मा की इच्छा से ये 3 प्रकट हुए। और शक्ति और महातत्व, शक्ति न तो महातत्व ब्रह्म से पूछा कि मेरा पुरुष कौन है, यानी मेरा स्वामी कौन है और मेरा दास कौन है, कौन शक्ति पूछ रही है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे अपना अनुभव करके कह रहे हैं के हो सकार सबद सुर बींद्या, 3 लोक सुर कीजे, ऐसी दया करी सायब ने सतमान सुन लीजे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि महातत्व ब्रह्म से ये शब्द हुआ है और उससे ये 3 लोक की रचना। और महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक की रचना करो, ऐसा साहेब ने तुम्हारी पर तुम्हारे ऊपर जो दया आई है उसको सत मानो, क्योंकि परमात्मा ने इस महातत्व से शब्द यानी 3 लोक की रचना करने को कहा और साहेब ने ही तुम्हारे ऊपर दया हुई है और उसको ही सत्य मानो। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि चिंता पड़ी ई शरीर माई, कौन वेद जग बाधो, दिसे नहीं कहा कहा एक कीजे, हुक्म कौन पर साधो। अब वो इच्छा शक्ति क्या कह रही है, कब ईश्वरी शक्ति को चिंता हो गई कि मेरे को ये 3 लोक की रचना मैं कैसे करूं, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसी वो चिंता में पड़ गई और किसके ऊपर मैं राज करूं, किसके ऊपर हुक्म चलाऊं और कैसे मैं रचना करूं, क्योंकि वो शक्ति सब में पड़ गई कि मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा, कोई दिख रहा नहीं। तो महाराज क्या फरमा रहे कि ऐसो मतो कियो इन देवी, ध्यान पुरुष खोर कियो इड कटास ब्रह्म जल माई, जन्म विष्णु का लियो। अब महाराज फरक उस ईश्वरी शक्ति ने विचार किया और विचार करके वो पुरुष का ध्यान किया और पुरुष का ध्यान किया तो एक अंट यानी कटास ब्रह्म जल से विष्णु भगवान का जन्म हुआ और महाराज फरा उस ब्रह्म जल से विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि सो तारे विष्णु नाभ मेरे छूटो, छड़िया कवल आकाशा, ब्रह्मा जन्म कवल मेरे की लियो, अवनी आसन बासा।
अब महाराज फरमा रहे हैं कि सोते हुए विष्णु भगवान की नाभि से वो एक कमल, वो कमल प्रकट हुआ। उस कमल वो आकाश में जाके चढ़ गया और उस कमल की डंडी के अंदर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और महाराज फरमा रहे हैं और ये ब्रह्म का पृथ्वी पर आशा वासा ही नहीं था उस टाइम। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा रे शीस ब्रिकोटे रे माई, सुन शंभु सोई जाया वा कोई शक्ति विष्णु के रे पासा, सुन के कृपा कर आई। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि जो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी में से, ये भ्रिकुटी से शंकर भगवान का जन्म, और ये वो ईश्वर शक्ति की कृपा कर वो वापस शक्ति विष्णु भगवान के पास जाके क्या बोली, क्या कह रहे महाराज आगे फरमा रहे हैं कि वो शक्ति कृपा करके विष्णु भगवान के पास में आकर बोली, क्या कह रही है कि मोको परण करो घरवासा, तीन लोक सो कीजे, नारी पुरुष आ बसायो रे जुग में, हुक्म मान सो लीजे। अब ईश्वरी शक्ति है वो विष्णु भगवान के पास गई और विष्णु भगवान को क्या करे कि मेरे से आप विवाह करो, क्या कह रहे कि मेरे से विवाह करो और मैं और ये गृहस्थी बनो और तीन लोक की रचना करो, ऐसे स्त्री पुरुषों को जगत में आप बसाओ, ये मेरी आज्ञा मानो। कौन कह रही है? ईश्वर शक्ति कह रही है। किसको? विष्णु भगवान को कह रही है कि आप मेरे साथ विवाह करो, ये गृहस्थी बचाओ और ऐसे ये तीन लोक की आप रचना करो और संसार के अंदर जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनको आप बसाओ, ये मेरी आज्ञा है, वो आपको माना। तो विष्णु भगवान वापस क्या कह रहे हैं? वापस शक्ति माता क्या कह रहे हैं कि परणो नहीं विष्णु यूं बोले, तुम जरणी में झाया, मेट्यो हुक्म कियो तब परले, उलट उसी को खाया। अब विष्णु भगवान बोले कि मैं आपके साथ विवाह कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आप तो मेरी माता हो। जब विष्णु भगवान ने कहा कि आप तो मेरी माता हो, जब विष्णु ने शक्ति की आज्ञा को नहीं माना तो वापस उनको मिटा दिया। अब वापस ईश्वरी शक्ति वापस क्या कह रही है कि ब्रह्मारे पास आण कर बोले, परण परण मुझ ताई, कह तुझ मार खाक मेरे मेलो, समझ सोर और माई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि विष्णु भगवान को मिटा दिया ईश्वरी शक्ति ने। अब वापस ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मा जी को क्या कह रही शक्ति कि ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी को बोली कि आप मेरे से विवाह करो और विवाह करो और हृदय में सोच लो, समझ लो, अगर विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे को भी मैं मिटा दूंगा, तो तुम्हारे को भी मैं मिटा दूंगा। किसको कह रहे? ब्रह्मा जी को शक्ति कह रही है। तो आगे क्या कह रहे ब्रह्मा जी? वापस क्या कह रहे कि ब्रह्मा डटियो तपे जब कियो, शिव को कहे बतलायो, परण परण के मार मिटाओ, सुत आयो भायो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अब शक्ति ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी को बोला नहीं तो आपको भी मिटा दूंगा। जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि आप तो मेरी माता हो, मैं कैसे आपसे विवाह करूं, तो ब्रह्मा जी को भी मिटा दिया। अब वापस ईश्वर शक्ति कहाँ गई? फिर शिव जी के पास में गई, फिर महादेव जी के पास में गई और महादेव से कहने लगी कि मेरे से आप विवाह करो और तुम मुझे प्रसन्न हो कर विवाह नहीं करोगे तुम्हारे को भी मैं मिटा दूंगी। क्योंकि विष्णु भगवान को मिटा दिया, ब्रह्मा जी को मिटा दिया,
अब शंकर भगवान को भी कह रहे हैं। तो शंकर भगवान वापस क्या कह रहे हैं कि शंभो सोच ध्यान कर कियो, कहाँ क्या लो होई, तुम सो को कहाँ सुर आई, भेद बताओ मोई। अब विष्णु भगवान को मिटा दिया, ब्रह्मा जी को मिटा दिया। अब महादेव जी क्या कह रहे, और महादेव जी ने मन में सोचा और ध्यान किया, ये क्या खेल, ये क्या अचंबा है। जब महादेव जी ने शक्ति से कहा, आप पहले बताओ आप कौन हो। किसको कह रहे, ईश्वर शक्ति को कह रहे, आप कौन हो और आप कहां से आई हो, इसका मेरे को आप पहले। अब ईश्वर शक्ति क्या कह रही है महादेव जी को कि पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से हे निरंजन निराकार जो सत्य चेतन है उसे वो यानी होन काल ब्रह्म कहते हैं, और निरंजन निराकार सत्य चेतन ही वो ब्रह्म का पद है, वही म तत्व कहते हैं। और उसी म तत्व से मेरी उत्पत्ति हुई है, और इस अंड कटास ब्रह्म जल से विष्णु ब्रह्मा जी और तुम्हारी उत्पत्ति हुए। मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। तो वापस क्या कह रहे हैं महाराज कि तीनों लोक बसावण काजा, साहेब रीत बनाई, दिया हुक्म भय होशियारा, तब मैं छालन आई। क्योंकि मेरे को उस परमात्मा ने ये तीन लोक की रचना करने के लिए परमात्मा ने स्त्री पुरुष की ये रीति बनाई, और तीनों लोक की रचना करने की मुझे आज्ञा हुई है। जब मैं तुम्हारे पास आई हूं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। कौन कह रही है, शक्ति कह रही है। किसको, महादेव जी को कह रही है। तो आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं कि शंभो कै दुरस हम मानी, ब्रह्म विष्णु पाओ, मैं नहीं हुक्म आप को रे फेरू, करो तिको तुम छाओ। अब शंकर भगवान वो शक्ति से विनती करे, क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आपका कहना मानूंगा। किसने, महादेव जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा, परंतु पहले एक मेरी शर्त है कि पहले विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को आप वापस बनाओ। किसको विनती की, शंकर भगवान ने शक्ति को विनती, मैं आपकी आज्ञा को नहीं फेरूंगा, जो आपकी इच्छा वही आप करो। तो वापस इच्छा शक्ति क्या कह रहे कि किया पुरुष फेर सोरे दोनों, या सब मतो उपाया, अपन संग डरो मत कोई, तुम हम और न माया। अब शक्ति ने वापस विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, दोनों को फिर वापस प्रकट किया, और प्रकट करे तीनों ने विचार किया। तब शंकर भगवान बोले, किसको, इच्छा शक्ति को कह रहे कि अब मैं उसके साथ निश्चय होकर विवाह करो, तब तुम हम शक्ति एक ही माया का स्वरूप है। तो इसीलिए वापस महादेव जी वापस क्या कह रहे हैं कि शंभु कहे धरो बप धूजो, गोरी शिव घर आई, लक्ष्मी स्वरूप विष्णु को रे भरियो, सावित्री दूज ब्याई। अब शंकर भगवान ने शक्ति से विनती की, कहा कि आप शक्ति, आपने जो आपका रूप है वो दूसरा रूप धारण करो, आपने दूसरा शरीर धारण करो। तो इसी प्रकार शक्ति ने तीन रूप धारण किए अलग अलग। महादेव जी के साथ में पार्वती जी, ये माया की शक्ति है, और लक्ष्मी जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, और ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री के रूप में, तीनों ने ये माया के तीनों रूप बनाए, और जो शिक्षा शक्ति का जो रूप था वो खत्म हो, और तीन ये माया का ये रूप अलग अलग बनाया। तो इसी प्रकार महाराज आगे फरमा रहे हैं कि चारों मिलिया हो
सुन चक्र डोल बनायो, धर पा आकाश पाता, प्याल सोरे भांद्या, शक्ति महासुख पायो। अब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव और शक्ति चारों खुश हो गए और चारों ने प्रसन्न होकर ये तीन लोक की छठ डोल यानी आकार बनाने लगे। ये पृथ्वी का आकार बनाने लगे और उसके अंदर धरती, आकाश, पाताल की रचना की देखकर शक्ति बहुत प्रसन्न हो गई कि अब ये तीन लोग बसने लग गए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि थोंबे नहीं होए मिट जावे, कर कर पछर थाके, तब सुन आवाज बही घट भीतर, सत शब्द कर साकी। अब ये अंडाकार की पृथ्वी बना दी और ये पृथ्वी बना रही है पर वो ठहरी नहीं, और बना बना के थक गए पर वो ठहरी नहीं। जब घट भीतर आवाज हुई कि सत शब्द जो सत है उसका आधार लो, तो वही सशब्द नेंसर निज नाम है, वही सशब्द है, वही सत है। वो सत के ऊपर ये पृथ्वी ठहरी। विश्वास नहीं तो भजन करके देख लो। आज पाताल लोक के अंदर शेष जी महाराज 1000 मुंह से 2000 जीव्या से राम 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 कर, और वो पृथ्वी 4 अंग अंदर है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि वो भीतर घट आवाज हुई कि वो सशब्द है, उस सत का आधार है, उस सत का आधार लो। जब विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी और शक्ति ने और महादेव जी ने इस सशब्द को सबसे अधिक माना, जब उनको मालूम पड़ा कि सशब्द में इतना ताकत है, तो इसी प्रकार महाराज फरमाए, जब सुन ध्यान धर्यो घट भीतर, सुध बहुत विद आई, दियो जस श्याम सिमरत को, करुणा वो विद आई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, महादेव जी तीनों ने अंदर ध्यान किया, जिसी तरह से वो शुद्ध ज्ञान यानी सशब्द का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उनको मालूम पड़ा हे परमात्मा, पृथ्वी ठहरने में आपका जस आपको है कि आपने ऐसा सशब्द निरंतर निज नाम का हमारे को ध्यान करने का कहा कि आप ध्यान करने को कहा, और जब ध्यान किया तो पृथ्वी ठहरने लगी। तब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव जी तीनों ने उस परमात्मा का धन्यवाद कह रहे हैं, हे परमात्मा, आप पृथ्वी ठहराने का यश किसको? आपको है। और तीनों ने करुणा करके और उस परमात्मा से विनती की, और महाराज फरमा रहे हैं उस विधि से उन्होंने प्रार्थना की तो पृथ्वी ठहरी। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि तुम प्याल धरण थो भाणी, फिर आकाश तुम भाणो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, नम इदक तब जान्यो। अब इसी प्रकार पहले पाताल ठहरा, फिर पृथ्वी ठहरी, फिर आकाश ठहरा। जब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महादेव और शक्ति ने उस सशब्द को सबसे अधिक माना कि सशब्द में इतनी ताकत है कि वो पृथ्वी ठहरी। जब उनको मालूम पड़ा कि सशब्द निज नाम में कितना पराक्रम है, तो महाराज अपना अनुभव करके आगे कह रहे, क्या कह रहे कि तीनों रस्या भिन्न भिन्न के, 14 भवन बनाया, धर पाताल किया सुन, तेरे स्वर्ग 21 कहाया। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, स्वर्गलोक, मध्य, पाताल और इन तीनों लोगों की अलग अलग रचना की, और उसके अंदर कितने लोग बनाए, और उसके अंदर 13 पाताल और 21 स्वर्ग लोग बनाए, और उसके अंदर जिसकी रचना की उसमें भूर, भावसर, महर, जान,
तप, सत, तल, वितल, अवत, अतल, सुतल, महातल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 14 और 13 पाताल की स्वर्ग लोक बनाए। इसी प्रकार ये 3 लोक की रचना होने लगी। तो आगे महाराज फरमा रहे कि तुम व्यास बदने चिंतानंद टेक, सत सबद आधारा, दिवे सता ब्रह्म जल रे तुम व्या मंडल सीता बारा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ये सत्सबद के आधार से सब कुछ ठहरने लग गया और ये चिदानंद ने शब्द के आधार से ही आपकी सता दी जब ब्रह्म जल ठहरा। और क्या ये पृथ्वी की इस प्रकार से रचना हुई और ये सत्सबद के ऊपर ही आज ये पृथ्वी ठहरी हुई। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि मंडपे शीश विराजे कोरम, 10 दीर्घ पाल बढ़ाया, कोरम पीठ शेष कोरे आसन, तपर धरती धरणी लाया। अब महाराज अपना अनुभव करके पृथ्वी कैसे ठहरी। तो महाराज फरा के मेंढक के ऊपर पूरम यानी कश्यप यानी कासबा को रखा और 10 दिग्पाल बनाए और कश्यप के पीठ ऊपर शेष जी महाराज ने आसन किया और शेष जी के ऊपर उस पृथ्वी को ठहराया। और वो पृथ्वी आज शेष जी महाराज के ऊपर अदर सब वो सत्सबद नयन सब निज नाम की शेष जी महाराज भक्ति कर रहे, राम राम कर रहे हैं। तो आज वो पृथ्वी अदर है और वो भी भजन करके आप देख लो। तो इसी प्रकार महाराज ने अपना अनुभव करके लिखा। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे कि रचियो सुमेर संबंध सो किया, सपत दीप तब बागा, स्वर्ग इकेसर स्या गिरवर में, चार पूरे सिर झागा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि इसी प्रकार चारों ने मिलके, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने चारों ने मिलके ये पृथ्वी के ऊपर सिमरू पर्वत की रचना की और 7 समुद्र बनाए और उसमें 7 द्वीप अलग कहलाते हैं और मेरु स्थान है और यहाँ से वो 21 स्वर्गों की रचना की। उसके अंदर 4 पुरिया सबसे श्रेष्ठ बने। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि एक स्थान महेश्वर बैठा, अब हंस पुरस बढ़ावे, तीनों रे लोक बसे जीव सारा, जो साहेब मन भावे। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जब स्थान स्थान पर सब बैठ गए और हंस कि अब पुरुष बनना चाहिए और इसी प्रकार समझा कि 3 लोकों को और 3 लोक में सभी प्रकार के जीव वश में हो जाएंगे जब परमात्मा को अच्छा लगेगा कि हमने ये 3 लोक बसाने का काम चालू कर दिए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि ब्रह्मा रे विष्णु महेश्वर सगते, निस दिन पुरुष बनावे, जुग में एक रह नहीं कोई, पीछा हर हर झावे। अब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महादेव शक्ति ने रात दिन ये जीवों को बनाना चालू किया। ये मनुष्यों को बनाया परंतु जगत में एक भी नहीं रह रहा है। वो जीव वापस ब्रह्म का ध्यान करके वापस ब्रह्म के अंदर मिल जा रहे हैं। इतने बनाए और वो गए का और वही वापस ब्रह्म का ध्यान कर ब्रह्म में जाके मिल गए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि दिष्ट पसार ध्यान कर दे क्या, पुरुष एक दिस कोई, 3 लोक बढ़िया सब सुना, तो कहाँ विद होई। अब महाराज फरमा रहे कि जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महादेव ने सारी ध्यान दे के सृष्टि पछाड़ के देखा हम इतने जीवों को बनाए गए का
अब वो ध्यान करके देखे एक पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है और 3 लोग खाली। तब बोले अब क्या करना, अब क्या होगा, ये जीव तो ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में जाके मिल जाए। तब वापस क्या कह रहे महाराज कि नारी पुरुष एक नहीं दिस है, तुम हम बहुत बढ़ाया, कहो जी गया कहाँ उड़ बैठा, खबर करो किण खाया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि एक भी स्त्री पुरुष नजर नहीं आए और तुमने हमने बहुत बनाए, इतने जीवों को बनाए, पर वो कहाँ चले गए, या तो किसी ने खाया है या वो उड़कर चले गए हैं, उसका पता लगाओ। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि धरियो ध्यान विष्णु शिव ब्रह्मा, खबर जीव किर आणे, मिलिया उलट जब सायब में, बोलिया रे उद्भुत बाणी। अब चारों ने मिलके अब वो ध्यान किया, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान महादेव ने ध्यान किया और जीवों की खबर की कि जीव तो ब्रह्म का ध्यान करके वापस ब्रह्म में जाके मिल जा रहे, और ऐसी अद्भुत वाणी बोलते हैं जो अपने को समझ में नहीं आ रही है, ऐसा वो ध्यान करके वापस ब्रह्म में जाके मिल जा रहे। तब महाराज आगे क्या फरमा रहे, अपना अनुभव कह रहे कि ब्रह्मा के विष्णु जो आगे, शिव सो सकति बुलाओ, जय जुग तीन बस कीर आशा, तो कल कीमत लावो। अब चारों ने मीटिंग की, तब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और चारों ने अब मीटिंग की और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहा और शिव शक्ति को बुलाओ, जब तुमको तीनों बसाने की आशा है तो पर्यंतर करो, और ये कला पर्यंतर करके जीवों को धीरे धीरे ब्रह्म का ध्यान भुला दो। अब वो ब्रह्म का ध्यान कर ब्रह्म में जाकर मिल जा रहे हैं, अब वो ब्रह्म ध्यान छुड़ाओ कि वो वापस ब्रह्म की भक्ति नहीं करे, वैसा कोई उपाय करो। तो वापस महाराज क्या फरमा रहे कि ब्रह्मा ध्यान सो दे सुख लाई, ऐसी करो पाया, ध्यान ज्ञान बहुता डर कर डारो, छोड़े छे अन्न गाया। अब चारों ने मीटिंग करके कहा कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे जीव ये ब्रह्म का ध्यान करना भूल जाएगा, और ज्ञान ध्यान इसमें डालो जिससे करते करते उसका से न पार, ऐसा ज्ञान उसमें डालो, ऐसा ध्यान डालो, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसका कोई से न पार है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे ब्रह्म ध्यान करना भूल जाएगा जीव। तब वापस महाराज क्या लिख रहे कि ब्रह्म ध्यान सो दो चुक लाई, ऐसो करो पाया, ज्ञान ज्ञान बहुता कर डारो, से छोड़ो चैन गाया। अब ऐसा उपाय करो जीवों को ये ब्रह्म का ध्यान मिला। तो इसी प्रकार ये जीव को ऐसे ज्ञान के अंदर डालो और ऐसे सुख बताओ उसको जिससे ये ब्रह्म की भक्ति भूल जाए, और सुखों की रिस कर ये जीव उसमें फंसकर ये ब्रह्म का ध्यान छोड़ देंगे। इसी प्रकार से चारों ने मिलके अब ऐसा सुख बनाओ कि वो जीव ऐसे सुख के अंदर ये ब्रह्म की भक्ति भूल जाए, क्योंकि वह सुख की सुख मिले तो ध्यान छूट जाए। ऐसा जब वापस महाराज क्या फरमा रहे, जब सुन विष्णु ओट कर बोल्या, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाओ, रिद्ध सिद्ध कला करूं बो तेरी, धरवतार रिझाऊं। जब चारों में विष्णु भगवान ने कहा कि मैं जीवों को ये ब्रह्म ध्यान करना छुड़ा दूंगा, मैं बहुत प्रकार के रिद्धियां सिद्धियां कलाएं बनाऊंगा जिससे जीव ये ब्रह्म का ध्यान करना भूल जाएगा, और मैं अवतार धारण करके जीवों को रिझा दूंगा उसके अंदर, ये विष्णु भगवान ने कहा। तो आगे महाराज क्या फरमा रहे कि ऋकव देव धुर पंथ कहा,
राज रसायन किया, कर कर कला हंस डे गाया, शरण विष्णु की लिया। तो इसी प्रकार हर एक को काम देते और इसी प्रकार ऋषभदेव जी ने आकर ये राजनीति बनाई। पहले राजनीति नहीं थी और ये लेना देना नाप तोल रुपए पैसे पहले नहीं थे और ये अनेक प्रकार की ऋषभदेव जी ने ये सब कला बना दी और जीवों को उसमें ऐसा उलझाया और वापस क्या कहते हैं कि विष्णु भगवान और विष्णु की शरण लेने का उपदेश उन्होंने दिया कि उनके पास जाओ वो तुम्हारा काम करेंगे, ऐसा उपदेश देना चालू। और ये नाप तोल राजनीति ये सब ऋषभदेव जी ने बना। तो इसी प्रकार महाराज क्या फरमा रहे कि माया छे न तप बो साजन ओ सबद सराया, पूजा अरस धाम सो बांध्यो सुख संपत सो लाया। अब इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं अनेक प्रकार की साधना तप और ये माया के छह चमत्कार बना और वो शब्द की सराहना करके और उसको महत्वता दी और पूजा पाठ कराने की उसमें महिमा की कि पूजा करो पाठ करो और उससे अपने को बहुत सुख मिलेगा, बहुत संपत्ति मिलेगी और वो साधन करने की अपने को विधि बताई। अब विधि से ये शरीर का सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, माया मिलेगी, धन मिलेगा। इसी प्रकार से ये उपदेश देना चालू कर दिए जीव को। तो महाराज वापस क्या फरमा रहे कि चार कान बाण सोर कीवी, बहुविध जीव बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकते चारु छल आया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि इसी प्रकार चार खान बनाए, अंडज जरायुष आकुर उद्भुत, ये चार खान इन्हें पराप्रस्ती माध्यमा और बेगे चार प्रकार की बाणी बनाकर अनेक प्रकार के जीव बनाए और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान महादेव शक्ति चारों ने मिलकर ही वहां चल कर आए। इसी प्रकार हर जीवों को अलग अलग तरह से बांध और अलग अलग रास्ते बना दिए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि वे पण ध्यान भ्रम नहीं छोड़े, तब ब्रह्मा उठर बोल्या, चार वेद किया वो भारी, भिन्न भिन्न ताला खोल्या। अब इतना विष्णु भगवान ने इतना सब साधन बनाया पर जाके देखते हैं तो भी कोई ब्रह्म का ध्यान छोड़ रहा नहीं और आके देखे ब्रह्म का ध्यान नहीं छोड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने चार वेद ऋजु अजु शाम अर्थ पर चार वेद बनाए। अब इन चारों वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान भर दिया उसके अंदर, जो जीव वेदों के ज्ञान के अंदर लग जाएंगे और उसके अंदर ऐसी रीति रख दी है। उसके अंदर क्या लिखा है कि फिर अवतार में ल्यार जुग माई, जब तक जिंग बहुविध किया, मंत्र ध्यान सजीवन कर कर सत करे कर दिया। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने चार वेद बनाए और मैंने मेरे अवतार और मैंने 88,000 ऋषि मुनियों को जगत के अंदर भेज दिया और जीवों को जप करना तप करना यज्ञ करना, इसी प्रकार का मैंने ये सब 88,000 ऋषियों को जगत में भेजा कि ये काम। किसी को जप करने का कह रहे, किसी को तप करने का कह रहे, किसी को यज्ञ करने का कह रहे, ये सब विधि बताने लगे। और उस ज्ञान के अंदर और वेदों के अंदर फिर ज्ञान के अंदर मंत्र ज्ञान और ऐसे ऐसे मंत्र ज्ञान है, ऐसी ऐसी सजीवनी बूटी बना दी और उसको सच्ची बता दिया। और ये जीव ये ब्रह्म का ध्यान छोड़कर उस विधि में लगने चालू हो गए। और इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि उड़े गड़े बोहो बनायो, उड़े गड़े दे बोहोए बनावे, चार भुजा धर लेवे, ऐसा मन
किया वो पैदा हर कबो न रहिए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने वेदों के अंदर ऐसे मंत्र बनाए कि उसकी साधना करने से कोई आकाश में उड़ जाता है, कोई धरती में गड़ जाता है, और मंत्रों के प्रभाव से चार भुजा धारण करके ऐसे ऐसे बहुत मंत्र बनाए कि उससे कभी भी उस जीव की हार नहीं। तो इसी प्रकार वेदों के अंदर ऐसे ऐसे साधन बनाए, ऐसे ऐसे मंत्र बनाए, और उसके अंदर उसकी हार नहीं होती। इसी प्रकार वो जीवों को उसके अंदर धीरे धीरे उसके अंदर फंसाने लग गए। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि किया पूर्ण ब्रह्म को रे फाटो, न्यारंग दिखाया, मैं माँ करी बहुत विद भारी, क्रिया करणी ध्याया। अब इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पुराण बनाकर ब्रह्म को अलग करके उनकी पुराण, उनकी महिमा अनेक प्रकार से करके क्रिया करने की विधि उसके पुराण में बताई कि कौन सा कर्म करोगे, कौन सी क्रिया है, उसकी सब विधि बता दी। अब वो जीव भ्रम में पड़ गया कि कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि है। इसी प्रकार बहुत प्रकार की विधियां बनी।